का मतलब क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है, इट मींस वो बहुत ऐसी डिस्टेंस पे है जो ठीक ठाक दूर है, जिसको आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, एट इनफाइनाइट या इन्फिनिटी जिसे आप कह रहे हो। तो देखो जैसे आपका एक लेंस है, यहाँ पे कॉन्केव मिरर की बात चल रही है, तो कॉन्केव मिरर पहले आप बनाओगे। आपको कॉन्केव मिरर में बताया गया है कि 3 चीजें बताई गई हैं। एक ये पोल होगा, पोल से इक्वल डिस्टेंस पे फोकस होगा, फोकस से उतनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है इस एक्सिस पे नहीं, बहुत कहीं दूर एक लाई कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को आप चाहें तो दिखाएं या फिर ना दिखाएं, ठीक है, ये दोनों चीजें। अब ऑब्जेक्ट सीधा है या उल्टा है, उसको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट की इमेज सीधी बन रही है उल्टी बन रही? इस वजह से हम यहाँ पे इसके एक साइड एरो बना देते हैं। ये एरो ये दिखा रहा होता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट में एक निशानी, जिसे नहीं बोलते, निशान एक हमने लगा दिया कि ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिख रहा है। अब इतनी दूर से अगर कोई रे ऑफ लाइट्स आएंगी तो इसके पास आने तक, इसके पास आने तक, इस मिरर के पास आने तक ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो देखो दो तरीके की लाइट, हमें दो रेज हम हमेशा निकालेंगे, एक तो पैरेलल जाएगी, ठीक है, दो रेज हम लोग निकालेंगे हमेशा। बट यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, तो आप देखोगे कि क्या होगा। आपने लॉ पढ़ रखा है या जो आपने रूल्स पढ़ रखे हैं, तो उसमें यही रूल पढ़ रखा था कि अगर कोई भी रे सेंट, ये जो एक्सिस है, एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। समझिए बात को। सेम ऐसे ही यही हाल इसका भी होगा कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, आप एक दो रेज नीचे की तरफ भी बना सकते हो, बिल्कुल जैसे जो आपने कन्वर्जेंट का जो फिगर बनाया था, सेम वैसे ही फिगर बनता है इनफाइनाइट वाले में। कि ये रे मान लो नीचे की तरफ से आई, तो यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये फोकस से पास हो जाएगी। सेम एक और रे कर लो आप, ऐसे अगर करना चाहो तो यहाँ एक ये रे आ रही है और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो रही है। तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, उसकी इमेज मिरर में क्या बनेगी, जिस पॉइंट पे जो रेज आपकी हैं, लाइट रेज मिलती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वहीं पे इमेज बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन सभी जो इमेजेस हैं वो एफ पॉइंट पे मिल रही हैं। इट मींस कि जो हमारी इमेज की लोकेशन है वो किस पे है, फोकस पे बन रहा है। ठीक है, बट इमेज की देखो यहाँ पे क्या, आपको कोई एरो एरो कुछ भी इमेज दिखता हुआ दिख रहा है कि कहीं पे दो लाइनें ऐसा कट कर रही हैं? यहाँ पे जो इमेज है बिल्कुल बहुत छोटी बनेगी। आप एक कॉमन सेंस की भी बात जान लो कि आप एक मिरर लेकर बैठो और आप इनफाइनाइट में प्रेजेंट एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो अपने मिरर में, वो कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? यस और नो में रिप्लाई करो। कि अगर एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट आपने रखा है और तो उसकी इमेज कैसी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। अब उस छोटे के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, डिमिनिश। क्या यूज करते हैं, डिमिनिश। डिमिनिश मतलब होता है छोटा, बट यहाँ पे कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड है। कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली वर्ड हम यूज करेंगे कब, जब हम इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड की स्पेलिंग क्या है, DMINISHED, डिमिनिश्ड। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। बट देखो ये लाइट रेज एक्चुअल में कट कर रही हैं एक दूसरे को, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए जो इमेज होगी वो हमेशा क्या होगी, रियल होगी। और रियल जब जब इमेजेस बनती है तो उसके साथ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड वर्ड हमेशा रहता है। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, सबसे पहला उसका जो कहाँ बन रही है, पोजीशन क्या है, फोकस पे बन रही है। साइज उसकी क्या है, बहुत छोटी है। रियल में बन रही हो, इन्वर्टेड बन रही है। तो ये मिनिमम 4 पॉइंट्स आपको बताने रहते हैं जब आप किसी भी इमेज को बना रहे हो। ठीक है, तो उस इमेज की प्रॉपर्टी के बारे में ये 4 पॉइंट्स आपको मेंशन करने रहते हैं कि वो इमेज कहाँ पे बन रही है, उसकी साइज क्या है, वो रियल है या इन्वर्टेड है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज जरा आप लोग लिखना सीख लेते हैं कि लैंग्वेज कैसे लिखेंगे इसकी, ठीक है, वो जरूरी है। तो एक उसमें लिखते हैं, फिर बाकी हम वही कॉपी करते रहेंगे।
ठीक है। तो देखो लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है कि यहाँ पे लाइट रेज की लैंग्वेज क्या है। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो ए बी हमने लेट कर लिया। क्या नेम है इसका? ए बी। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे ये किस पोजीशन पे? एट इनफाइनाइट पे। तो इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना सीख लेते हैं, क्योंकि आप केवल रे डायग्राम बना दोगे और लैंग्वेज नहीं लिख के आओगे उसके बारे में कि कैसे रेज चली हैं, कहाँ से निकली है, कहाँ जा रही है, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं इन लेट ए बी क्या है? इज केप्ट, इज केप्ट, या ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, हमने क्या माना सबसे पहले कि एक ऑब्जेक्ट ए बी है जो लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी है। अब दो रेज हमने बनाई, सो वी ड्रॉ रेज, दो नहीं है यहाँ पे, दो से ज्यादा हमने बनाई। वी ड्रॉ रेज किसके पैरेलल बनाई है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सही बात है, हाँ भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनी है। ठीक है, अब अब हमें पता है सिंस, क्या पता है? द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होती है? passes through the focus after reflection। ठीक है, ठीक है। सो all rays meet at focus। किस पॉइंट पे मिल गई? फोकस पे मिल गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया? सभी की सभी जो रेज हैं वो फोकस पे बन गए। हेंस इमेज, इमेज जो भी इज फॉर्म्ड एट फोकस, एट फोकस इज हाईली डिमिनिश्ड। जो वर्ड्स हमने लिखे थे हाईली डिमिनिश्ड, भाई हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, कॉमा रियल एंड इनवर्टेड। तो ये आपका पहला केस हो गया जिस केस में आपने इमेज को का फॉर्मेशन सीखा है। ठीक है, तो ये जो भी केस इंपॉर्टेंट होंगे वो हम आपको मेंशन करते जाएंगे कि हाँ ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो पहला केस आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे। यस और नो में रिप्लाई करिए जल्दी से। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, मतलब पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ठीक है, तो आप देखो जल्दी से एक लेंस बना दो ऐसे करके। ठीक है, और दिख ही नहीं रहा कलर, ये हो गया। ठीक है, इतना थिक नहीं रखना इसे, ये हो गया। तो सी, ये आपका पोल, ये इक्वल डिस्टेंस पे फोकस, उतनी ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट उससे पीछे रखा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ पे? ये रखा है। अब ऑब्जेक्ट से हमेशा दो रेज निकालनी उसके हेड से, एक पैरेलल जाएगी। अब देखो ऑब्जेक्ट पास में आ चुका है, तो अब इसके पास में कौन सा पॉइंट पड़ रहा है बताओ? एक तो पैरेलल जाएगी ही जाएगी, दूसरा पॉइंट इसके पास में कौन सा है? तो बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर पास में है या नहीं है? तो जो पास में पॉइंट होगा उससे पास होके जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रे किससे पास होकर जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, ये आई ऐसे पास होगी। ठीक है, मेरी लाइन थोड़ा सा तिरछी हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, तिरछे लोगों को सीधा किया जा सकता है। जस्ट अ मिनट,
अब आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। पढ़ रखा है आपने, ठीक है। और अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है। ये चीज भी आपने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे एरो बनाना बहुत जरूरी है, मैं बार बार इस चीज को मेंशन कर रहा हूं। तो देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए, जैसे ये अगर ए बी नाम दे रखा है तो हम इसे ए डैश नाम दे देते हैं। और इससे परपेंडिकुलर एक हम डाल देंगे इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे बी डैश। तो ए डैश बी डैश इसकी क्या हो गई, इमेज बन गई है। ए डैश बी डैश इसकी क्या बन गई है, इमेज। देखो ये इमेज बन गई इसकी, यहाँ पे समझ रहे हो बात को, ये हो तो ए बी और ए डैश बी डैश, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ, ये फिगर क्लियर हो गया या नहीं। एक और मैं लैंग्वेज लिख के दिखा रहे हैं, उसके बाद हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिखना सीखोगे, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है, इसमें ये लिखेंगे लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी, ऐसे लिखेंगे लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ए बी है, वो कहां पे है, इज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है, सी से पीछे। फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सही बात है भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई है। एंड सो इट passes through focus after reflection, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, वी ड्रॉ, हमने क्या किया, एक अनदर रे ड्रॉ की कि नहीं की, तो वी ड्रॉ अनदर रे, अनदर रे passes through, कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इस तरीके से हो जाएगा, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो द रे will retraces its path आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखो ये लैंग्वेज लिखना सिंपल है, बट अगर आप इसको लर्न करने की कोशिश करोगे कि नहीं हम लर्न कर लेंगे, तो फिर आप नहीं लर्न कर पाओगे, बट समझ रहे होगे तो फिर लिख ले जाओगे, ठीक है। तो इसे लर्न कर नहीं करने की कोशिश करना है कि हमें हर एक क्वेश्चन पे ये जो नीचे लैंग्वेज लिखी जा रही है लर्न की जा रही है, लर्न नहीं करना, देखो हम वही चीज लिख रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। बोथ reflected rays meet एट पॉइंट ए डैश, किस पॉइंट पे हमने माना, ए डैश पे माना था ना, ए डैश, ठीक है। अब 10 ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी, ए बी की इमेज है। अब इस इमेज के बारे में जरा आप क्या क्या लिखोगे, इमेज बताओ, ऑब्जेक्ट से छोटी है, कहां पे बनी है, पहले लोकेशन, पहले क्या बताएंगे किसी भी चीज की लोकेशन कहां पे, फिर वो कितनी बड़ी है उसके साइज को बताएंगे हम, साइज के बाद उसके रियल में है या वर्चुअल है वो बताएंगे, और उसके बाद उल्टी है या सीधी ये बताएंगे। तो लोकेशन पहले बताएंगे कि इस इमेज की लोकेशन कहाँ पे, तो जल्दी से मुझे बताओ कि लोकेशन कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ठीक है। तो लिखेंगे इमेज इज बिटवीन
is between C and F, and it is diminished, छोटी है, diminished, diminished हो गया। और नेक्स्ट क्या है, diminished है, रियल है एंड इन्वर्टेड। तो भाई अब ये बताओ, ये जो लैंग्वेज हमने लिखी है, लैंग्वेज आप लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? देखो कुछ भी ऐसा टफ नहीं लिख रहे हैं जो आपको दिक्कत हो। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लिख लीजिए, ठीक है। तो दो मैंने लिख के बता दिए, बाकी मैं ओरली बोल दूंगा, बाकी आप कोशिश करिएगा। ओके। अब जो थर्ड केस है इसका, सेकंड केस ये हो गया, जो थर्ड केस है वो इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है, जो इसमें इमेज आती है, वो एक थोड़ा सा यूनिक है इन जितने अदर केसेस है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या यूनिकनेस है ये देखिएगा आप। अब देखो हम लोग धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को किसके पास लाते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे इसके पास लाते जा रहे हैं, ठीक है, इस मिरर के पास। तो ऑब्जेक्ट पहले क्या था, इनफाइनाइट प्रेजेंट था, अब उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लेकर आए थे। अब सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ला के रख देंगे ऑब्जेक्ट को। थोड़ा सा समझना है, रिलेट करना है एक एक चीज को, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाकर रख देंगे ऑब्जेक्ट को। ओके, चलिए। तो ऑब्जेक्ट, उसको लर्न मत करना, समझने की कोशिश करना है हमें। लर्न करने की कोशिश करोगे तो बेटा भूल जाओगे, मैं बार बार बता दूं इस बात को। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बहुत खुशी की बात है कि ऑब्जेक्ट अपने आप आगे बढ़ता हुआ जा रहा है शीशे की ओर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया, ये सॉरी मिरर बन गया, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ऐसे करके बना लिया। ओके। अब सुनिए, थोड़ा आप मिरर अच्छा बनाइएगा, क्योंकि मिरर में जब चेहरा आपको का अच्छा दिखता है तो मिरर भी अच्छा बनाना जरूरी है, ठीक है। मेरे से नहीं बन पा रहा है, मैं इस बात के लिए मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर। बताने की जरूरत नहीं, इस पॉइंट का नेम P है, इस पॉइंट का नेम F है, इस पॉइंट का नेम C है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया, इस बार आपने C पर ही रख दिया उठा के। हमने बताया क्या है, हमेशा दो रे निकालनी है, एक रे पैरेलल जाएगी, चली गई पैरेलल। फिगर बहुत एक्यूरेट बना होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इसमें जरा सी भी गलती टीचर पकड़ लेगा कि हाँ ये आपने गलत बनाया है। और कभी कभार हम लोग को उल्टा भी फिगर बनाना पड़ता है, नहीं समझ रहे हो ना, कि उल्टा कैसे बताएंगे भी। तो ये देखो, ये क्या हो गया, दो रे निकालनी, एक रे हमारी क्या हुई, इसके पैरेलल जाएगी। अब मुझे बताओ दूसरी रे कहाँ से पास होगी, नेक्स्ट जो नियरेस्ट पॉइंट है उससे पास होगी। दूसरी रे हमेशा नियरेस्ट पॉइंट से पास होगी। नेक्स्ट नियरेस्ट पॉइंट कौन है बताओ, किससे पास की जानी चाहिए दूसरी रे, जल्दी से बताइए। फोकस से पास होनी चाहिए, ठीक है। ये लर्न नहीं करना है, ठीक है, इस चीज को ऐसे रिलेट करना है कि नेक्स्ट भाई कहाँ से पास होगी। तो अब हमने क्या किया, ये एफ से पास करवा दी दूसरी वाली रे। देखो भाई, ये ऐसे गई, ऐसे ऐसे करके ऐसे। अब यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, इसको बना लो पहले तो, इसको ज्वाइन कर दो। ये आफ्टर, अब देखो, अगर कोई भी रूल नंबर 2 क्या था कि अगर कोई भी रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यही तो रूल नंबर 2 पढ़ रखा था आपने। हाँ सही कह रहे हैं। और जो रे पैरेलल थी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, फोकस से पास होगी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि ये दोनों रे बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे कट होनी चाहिए। ये दोनों रे इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे कट होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, वरना गड़बड़ा जाएगा सब भाई। तो इसी को मैं थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि इसकी यहाँ जरूरत मुझे सही नहीं लग रही है। अरे चले जाओ भाई, तो छोटा बड़ा हो रहा है, नहीं जाएगा ये। लो,
हटाना पड़ गया मुझे, ठीक है। तो अब ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे कट करती हैं वहीं पे इमेज बनती है, तो ये पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा, अगर हमें ए बी अपनी इसको नाम दे रखा है। और ये बिल्कुल इसके नीचे बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसकी इमेज भी सी पर ही बनेगी। और यहाँ पे खास बात क्या है, आप देखो कि ये दोनों की साइज भी सेम आ रही है। समझ पा रहे हो बात को हमारे, ये जो साइज है इन दोनों ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज किस सिचुएशन पे सेम रहती है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, एट विच पॉइंट an object should be placed so that the image of object is equal to the length of the object, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक यही सिचुएशन ऐसी है जिस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज की लेंथ दोनों सेम होती है, वो पॉइंट कहाँ रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे आप इजिली लिख लेना, नेचर ऑफ हम इमेज केवल लिखवा देना कि भाई इमेज की नेचर क्या है, वो बाकी आप अपना संभाल लेना, लैंग्वेज लैंग्वेज जो भी है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। दूसरी बात क्या, लोकेशन हो गई। अब हमें बताना है कि इमेज इमेज कैसी है, छोटी है कि बड़ी है, तो सेम साइज की है, तो सेम साइज अब इस बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इमेज रियल में बन रही है या झूठी बोल रहे हो, तो रियल में बन रही है। रियल के साथ साथ हमेशा इरेक्टेड वर्ड आपको लगाना जरूरी है, बस आप ये समझ लो, इरेक्टेड मतलब उल्टा होता है, तो आप देख लो उल्टा बन भी तो रही है, सॉरी इन्वर्टेड, यहाँ पे इरेक्टेड गलत लिख किया मैंने, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, इन्वर्टेड। इसके ऊपर वाले मैंने क्या लिखा है, इन्वर्टेड लिखा है, इरेक्टेड लिख दिया गलती से, इन्वर्टेड इन्वर्टेड इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए, किस पॉइंट पे रखने पर इमेज की साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट की इक्वल होगी। बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है ये। अब फोर्थ पॉइंट, फोर्थ फोर्थ कंडीशन, फोर्थ सिचुएशन पे ऑब्जेक्ट, अब आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ाते जा रहे हो, तो देखो फिर से मैं तीनों चीजों को रिवाइज रिवाइज करवा देता हूँ। पहले आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, यहाँ पे, ये सी था, ये एफ था, ये पी था, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, पहला केस। दूसरा केस क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, दूसरा केस, ठीक है। थर्ड केस क्या है, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख लिया। फोर्थ केस आएगा क्या, इसके इसके बीच में, ठीक है। फोर्थ केस क्या आएगा, इसके इसके बीच में, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, या सी एंड एफ, आफ्टर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, आप समझ सकते हो इस बात को। तुम सोच रहे हो कि सर से एक भी बार बढ़िया नहीं बन रहा बेटा, अब सही बनेगा, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ इसको करने की। पहले रोटेट कर लूँ, ऐसे कर लूँ तो बन पाएगा। ये देखो, हल्के में लिए हुए थे तुम लोग, बन गई। इस बार ही मेरी अच्छी बनेगी। ये हो गया, ये क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है, इनके इनके बीच में रखना है, तो चलिए ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये रख दिया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलेंगी, है ना। अब ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलेंगी, पहली रेज कैसे जाएगी बताओ भाई साहब, जल्दी से बता दो। पहली रेज पैरेलल जाएगी या नहीं जाएगी, आपको भैया सर बिल्कुल जाएगी, पैरेलल लेकर जाओ, पैरेलल। फिर कहां से पास हो जाएगी, ये एफ से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो पास कर देते हैं एफ से सी, कैसे करके पास कर दी भाई हमने,
ये हो गया। अब फिर से वही बात है, दूसरी रे कहाँ से जाएगी, तो दूसरी रे नजदीक किसके, एफ के नजदीक है। आप यहां से सी के भी सी से भी भेज सकते हो, बट वो बेकार लगेगा, एफ से ही आप भेजो, एफ के नजदीक। ठीक है, तो एफ से आप भेज दीजिए। ये एफ कुछ जगहों पे एफ सी से भी पास है, बट कोई नहीं, एफ से भी आप सेंटर इसको पास कर सकते हो। ये हो गया। ठीक है, अब इस एफ से पास करने के बाद इसको छोटा कर देता हूं, रिफ्लेक्शन होगा। आपको पता है कि जब जो लाइन रे फोकस से होकर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट का नेम क्या रखेंगे, ए डैश। अगर ये ऑब्जेक्ट हमने क्या बना रखा है, ए डैश, तो इधर से क्या आ जाएगा, ये बी डैश। अब यहाँ पे देखो ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है। फिगर गड़बड़ इन द सेंस कैसे बन रहा है, देखो बिल्कुल इक्वल आप मार्जिन लेकर जब बनाओगे तो आपका फिगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमारे वाले में नहीं हो पा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बिल्कुल आपका फिगर जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सेंटर ऑफ, जैसे अभी हम यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये बिल्कुल इसके आगे आ जाएगा, जबकि इसका, इसकी जो लोकेशन है सी के पीछे होनी चाहिए। तो इस फिगर को थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग फिट कर लो कि सी के पीछे चला जाए ये। तो थोड़ा थोड़ा माइन्यूट सा चेंज करना पड़ेगा हमें। ये थोड़ा मैं ऐसा करता हूँ, पहले तो इसे सीधा कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये वाली रिकॉर्ड लाइन को मैं रन करूंगा। इसको पैरेलल ही रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखो, इससे इसमें बना पाना आसान नहीं है, तुम इस चीज को देखो। ठीक है, तो अपना आराम से बनाओगे, बियॉन्ड सी जाना चाहिए आपका। पैरेलल लग रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, समझ लेना भाई अपने हिसाब से। बस अब देखो लगभग मैंने इसको पीछे कर लिया है सी से। देखो ये पॉइंट है, अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये बियॉन्ड सी जा रहा है, ए डैश है, ये बी डैश। ठीक है, तो शेप समझ में आ गया। ये सॉरी, ये रे डायग्राम आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये रे डायग्राम क्लियर हुआ या नहीं। बियॉन्ड सी, तो पोजीशन लिख देते हैं। अब जल्दी से मुझे इमेज के बारे में सब कुछ लिख के दिखाओ। इमेज कैसी बन रही है, पहला लोकेशन बताओ, इमेज की लोकेशन कहाँ पे है, लिखेंगे बियॉन्ड सी, लोकेशन बताइए हमें इमेज की। फिर उसके बाद उसकी साइज बताओ कि बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है। ठीक है, अगर बड़ी वर्ड नहीं तुम्हें आ रहा है तो मैग्नीफाइड वर्ड लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या इस तरीके से लिख दो, इमेज इज लार्जर। ठीक है, अगर बड़ी दिख रही है तुम्हें, रियल में बन रही है तो रियल लिखेंगे, अगर इन्वर्टेड बन रही है तो इन्वर्टेड, जो भी आपको लग रहा है इमेज को देख के वो लिख के दिखाइए, चारों प्रॉपर्टीज लिख के दिखाइए इमेज की। थोड़ा सा जल्दी। Beyond C magnified real and inverted, okay, beyond C magnified real and inverted, okay, very good। so सबने लगभग कर दिया आंसर, beyond C मैग्नीफाइड रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपने लिख दी। चलिए, अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे आएगा, देखो फिर से मैं एक बार रिपीट करवाता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए सारी चीजें। ये इनफाइनाइट, ये सी, फिर ये एफ, फिर पी। तो अब इनफाइनाइट फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पहली सिचुएशन, ये दूसरा केस, ये थर्ड केस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
फिर फोर्थ केस बिटवीन सी एंड एफ, ये फोर्थ केस था आपका। फिर फिफ्थ केस क्या होगा, एट फोकस, फोकस पे क्लिक रख देंगे, ठीक है, फोकस पे। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें लिखना है, एट फोकस, फिफ्थ नंबर का केस, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट, ठीक है। चलिए, सी, ये पी हो गया, ये एफ है, और ये ऑलमोस्ट हम इक्वल ही रखने की कोशिश करते हैं सी। अब एफ पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ पे रखिए इसे, ठीक है। अब इससे दो रेज निकलेंगी। अब एक तो पैरेलल जाएगी या नहीं जाएगी, एक तो पैरेलल ही जाती है हर बार की तरीके से, बेचारी पैरेलल आएगी और निकल जाएगी ऐसे करके, ठीक है। और दूसरी क्या रे जो है, दूसरी जो रे है, अब वो किस पॉइंट से होकर जाएगी मुझे बताओ, किस पॉइंट पे आके लड़ेगी, मुझे जल्दी से बताइए। जो दूसरी रे है वो किस पॉइंट पे आकर गिरेगी, जल्दी से मुझे बताओ। अरे इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है भाई मेरे, उल्टा होता है। हाउ सो, हाउ का मतलब क्या है। आप आप कोई, आप रखो एक, कौन, आपके पास वो मिरर है, अ, चम्मच देखना, चम्मच अपना, चम्मच देख लेना, चम्मच में अपना चेहरा देखना, आपको उल्टा दिखेगा, ठीक है। या तो आपने पहली वाली क्लास देखी होगी, उसमें कई सारे एग्जांपल्स लिए गए हैं जिनमें कॉनकेव मिरर में आपको इमेजेस कैसी दिखेंगी और कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेजेस दिखेंगी, वो आप देखना। वहां पे देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। हाँ, नहीं ऑब्जेक्ट रियल नहीं, इमेज रियल की बात करें, ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल रहेगा, ऑब्जेक्ट नकली कहाँ से ले आओगे, ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल रहेगा, इमेज की रियल की बात चल रही है। बेटा इन्वर्टेड बनेगी ना, वो सिचुएशन है, वो लेंस का काम है भाई, उसमें हम क्या कर सकते हैं। वो तो लेंस की ये मिरर की प्रॉपर्टी है, वो उल्टा बना रही है। और वो चीज प्रूफ कैसे हो रही है, वो रे डायग्राम से प्रूफ हो रही है। इसमें एक सिचुएशन पे सीधी भी बनती है। तो अब नेक्स्ट जो हमने पूछा था, ये लाइन कहाँ से पास होगी, पी, लोग बता रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, पी। सो अब करते क्या है, यहाँ से एक रे, अब देखो पी के बारे में भी सिचुएशन बताएगी कि जिस एंगल पे गिरती उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये चीज वैसे तो हम हर सिचुएशन पे होती है, बट यहाँ पे क्लियर दिखती है, ये चीज बताई गई थी। तो ये रे ऐसे हम लोगों ने बना दिया, पीछे की ओर जाती जा रही है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये जो पहली वाली रे है, इसका आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये फोकस से होके जाएगी ये भी, तो इसको भी फोकस से पास करवा देते हैं, सी। अब ये दोनों रेस के बीच का गैप आप देख रहे हो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है, आप खुद देख लीजिए, ये गैप कम होता जा रहा है। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी वो पीछे कहीं, अगर अब क्योंकि हमारे पास तो गोल्ड बड़ा ऐसा है, तो हम इसको पीछे करते 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 हम आपको दिखा भी सकते हैं कि हाँ भाई देखो ये पीछे करते करते हम लेकर जा रहे हैं, तो ये इनके बीच का गैप कम होता जा रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों की दोनों रेज आपस में मिलकर ये ऐसे बन जाएगा फिगर, समझना इस बात को। बट इसे इस पॉइंट, ये पॉइंट कितनी दूर है आपको भी नहीं पता। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो इनफाइनाइट पे बनती है। ये इमेज कहाँ पे बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है, ठीक है। इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पे। समझ पाए बात को। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ, अगर इमेज की बात की जाए, लोकेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे जो लोकेशन होगी वो एट इंफिनिटी होगी, तो फर्स्ट पॉइंट होगा एट इनफाइनाइट। सेकंड आपसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, तो आप ये बताओ, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट अगर मान लो इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है,
सपोज करो ये पॉइंट एक ऐसा मिल गया जिसपे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे करके। तो अगर इस पॉइंट से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी आ रही है, देखिए ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इनलार्ज होगा। इमेज क्या होगी, इनलार्ज्ड होगी या हाईली मैग्नीफाइड होगी, इस तरीके से वर्ड आप यूज कर सकते हो, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। हाईली इनलार्ज्ड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। हाईली वर्ड भी यूज कर लो यहाँ पे, हाईली, हाईली इनलार्ज्ड, ओके। थर्ड पॉइंट जो है आपके पास, थर्ड पॉइंट क्या है, इमेज रियल में बनेगी, और चौथा पॉइंट क्या है, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगी। ओके, तो ये क्लियर हो गया केस आपको। क्लियर, नेक्स्ट। अब देखो इस मिरर के जितना पास आप जाते जाओगे, देखो एक एक्सपेरिमेंट का है, वीडियो में कल लगा दूंगा, कल के दिन क्लास में ही दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। उसमें क्या है कि आप इस मिरर को जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो कि उल्टा ही बन रहा है सीधा बन रहा है। बाकी यहाँ पे तो रे डायग्राम से आप सीख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे आप इस मिरर के जितने पास जाते जाओगे उतना ज्यादा ही आपकी इमेज क्या होगी, पहली चीज तो बड़ी बनती जाएगी, बिल्कुल क्लियर है, हाँ सर बड़ी बनेगी। दूसरा, आपकी जो इमेज उल्टा मिल रही थी, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको आपकी इमेज सीधी दिखने लगेगी, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपको आपकी इमेज सीधा दिखने लगेगी, ठीक है। वो सिचुएशन कब होगी, तो ये नेक्स्ट केस भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 6। क्यों, क्योंकि यही एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन पे आपकी जो इमेज है कॉनकेव मिरर में वो सीधी मिलती है, ठीक है। वो कैसे मिलती है, सीधी मिलती है। तो केस नंबर 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केस नंबर 6 में क्या होगा, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट इस बार, इसके पहले वाले केस में आपने फोकस में रखा था, तो इस बार ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड बी, तो ये भी केस आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे नहीं कहते लर्न होना चाहिए जिसका रिजल्ट अभी, वो वही वाली बात है। चलो बनाते हैं। ओके, आप लोग भी कंपास का यूज करके ही बनाइएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। हाथ से नहीं बनाने लगना, वरना फिगर में वो आएगा नहीं। और सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करिएगा, ये नहीं कि आप कहीं से भी लाइन खींचे दे रहे हो, ठीक है। तो ये पी है, ये एफ है, और ये सी है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा इस बार, एफ और सी पी के बीच में रखा गया। तो सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये रख दिया गया। अगेन, ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है हर बार, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऑब्जेक्ट से अब बताओ पहली लाइन किस क्या होगा, पहली लाइन कैसी जाएगी, बताइए। पी से होके जाएगी या हम क्या करेंगे, पहली लाइन कैसी होगी, हर बार हम कैसी लाइन खींचते हैं पहली वाली, जल्दी से मुझे बताइए। पैरेलल, हाँ वेरी गुड। तो पैरेलल टू एक्सिस, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये हमने खींच दी। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होके जाएगी, जल्दी से बताइए, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी, जल्दी बताओ भाई। फोकस से, वेरी गुड। तो ये अब ये फोकस से पास हो जाएगी, कर देते हैं इसको भाई फोकस से पास। हम्म,
हो गई पास। दूसरी रे कहां से पास होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है भाई, नेक्स्ट पॉइंट पास में कौन सा है, पी है ना, तो पी से ही तो पास होगी। दूसरी वाली कहां से पास होगी, पी से। हाँ वेरी गुड, ठीक है, तो पी से इसको पास करते हैं। ओके, ये पी पे आई, और फिर जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन भी करते हैं उतने ही एंगल पे, ऐसे करके सी, थोड़ा सा और ऐसे ही होगा जिस वन। तो ये गया, एक जस्ट अ मिनट, ये रेस बनाना बहुत जरूरी है, ये इसके मार्क्स काट कट कर लिए जाते हैं अगर बच्चे ने नहीं बनाया तो। अब आप देखो ये दोनों रेस जो आ रही हैं, अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड करता जाऊंगा तो ये क्या कभी मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, रीजन क्या है कि इनके बीच का गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स एक लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक तो यही कहता है कि अगर कोई भी दो चीजों का गैप अगर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे इनके बीच का गैप जीरो भी रहा होगा इधर। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे की ओर इसको प्रोड्यूस कर देंगे, ऐसे करके भाई साहब, ऐसे ऐसे करके प्रोड्यूस कर देंगे, देखो। और ये पॉइंट एक ऐसा मिल गया जिस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट ऐसा मिल गया जिस पॉइंट पे ये क्या हो रही है, ये दोनों रेस मिल नहीं रही हैं, बट हमें लगेगा कि मिल रही है। देखिए आप खुद देखिए, इस पॉइंट पे हमें लगेगा क्या कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट है हाँ उतनी दूर पे। अब यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, ऊपर की ओर बन रही है तो सीधी मानी जाएगी, नीचे की ओर बनेगी तो उल्टी मानी जाती है, ठीक है। तो ऊपर की ओर बन रही है इसलिए सीधी मानी जाएगी, तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं और ये ऑब्जेक्ट की इमेज आ जाएगी। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट आपने ए बी ले रखा था तो उसकी इमेज जो ए डैश बी डैश है वो यहाँ, समझ गए बात। और हाँ ये बात भी आपको याद बताया ना कि मैंने, कि अगर इमेज ऊपर बन रही तो सीधी और नीचे बनेगी तो उल्टी। हाँ ये अपीयर करती है, अपीयर्स टू मीट, एक्चुअल में मीट नहीं करती बट अपीयर होता है, लगता है ऐसा कि हाँ मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। ओके, लास्ट वाले की लैंग्वेज लिखवा दूं, लास्ट वाले की लैंग्वेज लिखवा दूं। ओके, तो देखो इसमें सेम वही, लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी इज इज बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक ड्रॉ रे, एक रे को ड्रॉ किया हमने, ठीक है। फर्स्ट वी ड्रॉ, ठीक है, आर रे पैरेलल टू, पैरेलल टू पी एंड एफ, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो इट passes through focus after reflection, and we another ray, एक अनदर रे ड्रॉ कर दी, ठीक है, विच passes through P, कहां से पास होती है भाई, P से पास होती है। And after reflection, and after reflection
both reflected rays both reflected rays appears ठीक है appears to meet at at point A dash ठीक है अ, इसमें एक ये वाली लाइन लिखना हमें पड़ेगा कि जब हम ठीक है ये वाली लाइन मुझे इंक्लूड करनी कहाँ पे लगाऊं यार कि एंड वी ड्रॉ अनदर रे विच पासेस थ्रू पी ठीक है एंड यहाँ पे जस्ट अ मिनट इसको क्रॉप करता हूँ and ऐसे करके तो बहुत कुछ कट रहा है ठीक है यहाँ पे एक मैं एरो बना के लिख देता हूँ उसके बाद तुम लिख देना यहाँ से एरो ठीक है यहाँ पे लिख देना कि पासेस थ्रू पी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन when we produce both reflected rays ठीक है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये करके यहाँ पे लिख दो वरना तो वाली पॉइंट हम कहाँ ऐड करेंगे जस्ट अ मिनट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन we extend both reflected rays behind the मिरर के पीछे हमने किया ना ठीक है these rays appears to meet at point A dash ठीक है A dash hence A dash B dash is the image which is कैसी है वो इमेज उस इमेज के बारे में लिखेंगे which is बड़ी है या नहीं है बताओ पहले बड़ी है तो which is behind the mirror which is behind the mirror अगर आप लोकेशन लिखना चाहते तो behind the mirror enlarged या मैग्नीफाइड वर्ड यूज कर लो enlarged LER enlarged की स्पेलिंग सही लिखी मैंने enlarged and क्या behind mirror and अब की बार क्या है इमेज रियल में नहीं बन रही है वर्चुअली बन रही है एक्चुअल में कहाँ मिली है तो वर्चुअल और वर्चुअल के साथ हमेशा कौन सा वर्ड लगाना पड़ेगा आपको वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ इरेक्टेड सीधी ठीक है तो वही एक सिचुएशन कौन सी ऐसी है ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि इमेज वर्चुअल और इरेक्टेड मिले कॉन्केव मिरर में तो बिटवीन फोकस एंड पोल यही आपका आंसर करेक्ट होगा ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना ये जो भी मैंने इंपॉर्टेंट दो केस बनाए इन पे फिर आप कंफ्यूजन मत रखना कि यार ये भी नहीं लर्न हो पाया तुमसे ठीक है तो वो फिर बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी आपकी जस्ट अ मिनट अब करेंगे क्या हम लोग चलो अब एक चीज तुम्हें दिखाता हूँ मैं ये आपके जो पूरा है ये आपका कॉन्केव मिरर के बारे में कंप्लीट हो चुका है अब इसमें आपको हमेशा आपने दो तीन पॉइंट आपको याद रखना कि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर की ओर भागता जाएगा ऑब्जेक्ट पहले हमेशा इधर की ओर भागता जाएगा और आपकी इमेज जो है वो हमेशा इधर की ओर भागती जाएगी और इमेज हमेशा इधर की ओर केवल लास्ट केस को छोड़कर ठीक है केवल लास्ट केस को छोड़कर बाकी आप अपना देख ही रहे हो रे डायग्राम अपने अकॉर्डिंग समझ लेना जितना मुझे समझाना था मैंने समझा दिया
अब दो केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के, वो भी कराऊंगा, ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगा। कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा केसेस कॉन्वेक्स मिरर के नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, बता दूं। बता देते हैं, ठीक है। क्या हेडिंग डाली थी पहले वाले में आपने और हमने? इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर, तो अब कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर तुम बात करो, इसमें दो ही केस बनते हैं। एक बार ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रख लो भाई साहब, एक बार ऑब्जेक्ट रख दो एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस और इनफाइनाइट के बीच, बीच में कहीं रख लो एक बार ऑब्जेक्ट। तो पहला सेज केस जो बनेगा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, उसके अलावा भी आप रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिगर में इंफिनिटी। ये कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होते हैं आपको भी बताया जाएगा, कि यूजेस भी मैं लिखाऊंगा, इसके बाद हम लोग इनके यूजेस ही पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर हम इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा भाई? ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक है, ये फोकस हो गया, और ये आपका पोल हो गया, ठीक है। ये इसमें आपको पता है कि जो आउटर पार्ट होता है, उभरा हुआ पार्ट, ये जो बल्ज एरिया होता है, ये एज ए रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, तो इधर की ओर पॉलिशिंग रहती है। अब एक ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है, इनफाइनाइट सिचुएशन पोजीशन पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ बेचारा, इससे दो रेज आएंगी, सेम वही सिचुएशन है, कुछ नया नहीं है। आप करने को दो तीन रेज कर सकते हो, तो जो रेज यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे, इसका रिफ्लेक्शन तो इधर हो जाएगा, बट ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होकर जा रही है। समझ रहे हो बात को? इस रे का रिफ्लेक्शन तो इधर की ओर हो जाएगा, बट ऐसा लगेगा क्या कि वो फोकस से होकर जा रही है, ऐसे कर, ऐसे। ठीक है, सेम एक नीचे से रे कर देते हैं, बस खत्म कहानी करते हैं। तो ये यहाँ पे एक और रे हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी है, इसका भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा, बट ये भी कैसे लगेगी कि जैसे फोकस से होकर जा रही है। समझना इस चीज को, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये एफ है और ये एफ है, तो दो पैरेलल रेज आपने देखा जैसे ही ड्रॉ किया, तो ऐसा यहाँ पे क्या लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पे देखो रेज मिल नहीं रही हैं, बट यहाँ पे अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि रेज मिल रही हैं, ठीक है। तो इन सिचुएशंस पे, इस सिचुएशन पे क्या है कि पहले आप देखो ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बन रही है, तो बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर एट सी, इमेज यहाँ पे बन गई एट सी। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे कि इमेज कैसी है, छोटी है, हाईली डिमिनिस्ड है, छोटी है कि नहीं भाई साहब, हाईली डिमिनिस्ड है, डिमिनिस्ड NISHED, ठीक है, NISHED, डिमिनिस्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे इमेज क्या है, सीधी बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पे और वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल। और एक फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इरेक्टेड, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्टेड यहाँ पे इमेज मिलती है,
ठीक है, तो ये इसका पहला केस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये इतना छोटा है कि बिल्कुल पॉइंट के जैसी इसकी इमेज दिखेगी, जस्ट लाइक अ पॉइंट। हाँ वो भी लिख दिया बेटा, एट एफ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एट एफ, हाँ सॉरी सॉरी, एट एफ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2, उससे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन, किसके किसके बीच में आ गया, इंफिनिटी एंड पोल। सो बना देते हैं रफली इस बार, आगे ये भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर जो था, और ये ऐसे हमने करके ज्वाइन कर दिया। ये एफ है, ये पी है, ये बाकी आपका फॉर्मेलिटीज आप ऐसे कर डालो जो भी करना है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट आपने आपको कहाँ रखना है इस बार, पोल और इनफाइनाइट के बीच में, मींस ऑब्जेक्ट इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, ऐसे आपने बना दिया। अब अगेन दो रेज निकलेंगी, देखो भाई साहब, दो रे निकलने वाली है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप कहीं से भी रेज निकाल दो, फिगर गलत नहीं है। आप ऐसा करोगे और ये रे यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हो गई, रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरी रे आप कहो चाहो तो आप पोल से निकाल दो, ऐसे थोड़ा सा टफ टास्क है इसमें, ऐसे किया और इसका फिर रिफ्लेक्शन इतने ही एंगल में करना पड़ेगा आपको, बस ये चीज याद रखिए आप कि ऑलमोस्ट इतने ही एंगल पे होना चाहिए इसका रिफ्लेक्शन। सी, अब इस रे को हम पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो ये तो फोकस से ही होकर जानी चाहिए, तो इसे हम फोकस से ही पास करेंगे। और अगर इस रे को हम पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो ये ऐसे चली जाएगी। ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे मिल रही हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जो कि इमेज सीधी बनती है तो ये पॉइंट आपका ए डैश माना जाएगा, ये बी डैश हो गया, ऊपर की ओर बन रही है ए और बी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। बुक्स में कहीं और से भी रे, जैसे वो कर्व सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर लो, बट जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे होता है। समझ रहे हो बात को, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना चाहो तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर लीजिए, बट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिल्कुल सही पोजीशन पे होगा। अब इसके बारे में भी लिख लेते हैं, इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर है और बिटवीन पी एंड एफ है। इमेज इज बिहाइंड द मिरर एंड बिटवीन पी एंड एफ। सेकेंड पॉइंट बताओ, इमेज यहाँ पे छोटी बन रही है नहीं बन रही है, तो डिमिनिस्ड लिखेंगे या स्मॉल लिखेंगे, डिमिनिस्ड। थर्ड नंबर, सीधी बन रही है और वर्चुअल बन रही है, तो वर्चुअल, वर्चुअल के साथ इरेक्टेड। तो चार पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। हाँ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे, कोई वो भी सही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिखी जा सकती है, बात वही है, कहीं ना चाहे तुम कैसे भी लिख लो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख लो। ओके, सो अब ये आपको टोटल हमने 6 उसके 2 इसके 8 केसेस हम लोगों ने कवर कर लिए। ठीक है, इन केसेस के रिजल्ट्स आपको आने चाहिए, बहुत ही क्लिस्टर क्लियर आपका होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। आप देख रहे हो कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट जैसा भी हो उसकी साइज छोटी आ रही है, स्मॉल आ रही है, और इसी वजह से स्मॉल इमेजेस बनने की वजह से क्या है, इसका यूज हम लोग एज अ रियर मिरर करते हैं जो बाइक्स में लगे होते हैं, कार के साइड पे लगे होते हैं। क्यों, क्योंकि कार के पीछे आपको बहुत ज्यादा एरिया को देखना रहता है, उस शीशे के अंदर कार या बाइक के पीछे जो प्रेजेंट जितना भी एरिया, चाहे उसमें ट्रक चल रही हो, बस चल रही है,
मोटरसाइकिल चल रही है, उस पूरे एरिया को कवर करने के लिए यहाँ पे आपके जो मिरर लगाए जाते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर ही लगाए जाते हैं, जिससे कि उस पर जरा छोटी सी जगह में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें देख पाओ। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर की बात है। तो इसके यूजेस हम लोग कल पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है और कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है। ठीक है भाई, तो यूजेस कल होंगे, न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कल के दिन देखेंगे। सो भैया स्टे ट्यून्ड। आपके क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो गया? बताओ जल्दी से, आपके क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो गया? अभी नहीं। क्या चल रहा है आज, क्या पढ़ाया गया है? देखो जो आप लोग बोलते हो ना हाईली डिमिनिस्ड का मतलब पॉइंट भी होता है, ठीक है, पॉइंट साइज। जैसे कभी पूछ लेता है कि पॉइंट साइज इमेज कब बनती है, तो ये पॉइंट साइज, इसे पॉइंट साइज इमेज कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट साइज इमेज भी इसे बोला जा सकता है। लिख लेना अपना पॉइंट साइज। ये ना पता चला तुम पॉइंट साइज ही नहीं समझ पा रहे हो कि पॉइंट साइज ये क्या हो गया। पॉइंट साइज मतलब पॉइंट के जितना छोटा। आज क्लास नहीं थी, मेरा भी स्कूल ही नहीं स्टार्ट हुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अच्छी थी तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन जो चाहते हैं कि उनका स्कूल स्टार्ट ना हो। ठीक है, चलो क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आप फीस का अपना ध्यान रखो। ठीक है, उसको टाइमली सबमिट करो जिसका भी रह गया है। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।